बच्चों चलो आ जाओ। तुम्हारा बाप कहाँ है? जाओ बुलाओ उसे, नहीं तो वो फिर से कहेगा चाय ठंडी हो गई गरम करो। एक तो ये गंगू भाई आई नहीं है। अरे जाओ बुलाओ उसे। डैडी जल्दी चलिए ना, चाय ठंडी हो रही है डैडी। अरे 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 कितना चिल्ला रहे हो तुम लोग? ये तुम्हारा क्लासरूम नहीं है। डैडी आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हारी नानी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ? किस लिए? पॉलिटिक्स ज्वाइन करने? अरे मैं ऐसा काम क्यों करूं जहां मुझे बार बार रिजाइन करना पड़े? अरे बता दो ना, ऑफिस के काम के लिए जा रहे हो? हाँ ऑफिस के काम के लिए मैं जा रहा हूँ, कुछ ऑर्डर्स देने। यहाँ काम करते करते थक गया है बेचारा। डैडी आप कब लौटोगे? शाम तक लौट जाऊंगा या फिर काम के लिए शायद 1-2 दिन रुकना पड़े। कमाल है डैडी, लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। अरे वाह, लगता है तू बहुत टीवी पे न्यूज देख रहा है आजकल। टीवी की न्यूज नहीं, मैं आजकल अखबार पढ़ता हूँ। अखबार पढ़ के सुना मुझे। हाँ, इसमें लिखा है कि जरूरत है एक हट्टे खट्टे नौजवान की जो घरेलू काम कर सके। नहीं ये मेरे काम का नहीं। तुम्हारा काम कैसे होगा? ना तो तुम हट्टे कट्टे हो ना नौजवान हो। अच्छा आगे पढ़ता हूँ। जरूरत है एक नौकरानी की जो अधेड़ उम्र की हो और अनपढ़ भी हो। सासू माँ। अब लापता वाला कॉलम पढ़ता हूँ। पढ़। एक अमीर बाप जो अमेरिका में बस रहा है, उसकी बेटी 12 साल से लापता है। वो जब 2 साल की थी तब वो लापता हुई थी। ये तुम्हारी नानी माँ के काम का है। नानी माँ 14 साल की थोड़ी लगती है। लेकिन लापता तो लगती है। रुको आगे पढ़ता हूँ। उस लड़की का नाम है शिल्पा और जो उसे ढूंढ निकालेगा उसे 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। 10 लाख? 10 लाख? अरे बाप रे, मेरा रिपोर्टिंग टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। डैडी अखबार लेके जाइए ना। क्यों? ताकि आप प्लेन में पढ़ सके। नहीं मैं प्लेन में अखबार नहीं पढ़ता, मुझे टेंशन हो जाता। क्यों? अरे लास्ट टाइम मैंने अखबार खोला था प्लेन में, उस पे लिखा था प्लेन क्रैश। डैडी जब प्लेन क्रैश हो जाता है तब परिवार वालों को कितने रुपए मिलते हैं? वो मैं दिल्ली से वापस आके बताऊंगा, नहीं तो तुम्हारी नानी माँ अभी से प्रार्थना करने लगेगी। हेलो, हाँ मुझे उन साहब से मिलना है जिनकी बेटी 12 साल पहले खो गई थी। जी मेरा नाम मिसेस श्रीवास्तव है। पहले आप ये बताइए, अगर आपकी बेटी का आता पता मिलता है तो क्या आप उसे वापस ले जाएंगे? तो फिर सुनिए, आपकी बेटी हमारे पास है। हमारा पता लिख लीजिए। नानी माँ किससे बात कर रही है? हाँ पता लिख लीजिए। 445 सी व्यू, सी यू नहीं सी व्यू, जूहू। क्या गंगू भाई इतनी देर क्यों लगा दी? सारा काम हमको करना पड़ा। क्या करूं, हमारी झोपड़ी में तो आज पानी च नहीं आया। तो हमारे यहाँ से पाइपलाइन लेके जाओ, लेकिन कल से वक्त पर आना। अच्छा अच्छा। गंगू ये कोई टाइम हुआ आने का? तुम्हें वापस जा? नहीं नहीं। तो फिर क्या क्या करना है बताओ। ए गंगू, ए आज ना तेरे को आराम। आराम? हाँ। ए भैया, और वो कैको मेम साहब? उसके बदले में तुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? हाँ। हे भैया। ये लो, ये तो अभी से शुरू हो गई। क्या एक्टिंग करती है शर्माने की। अरे मेरा शर्माना को देख के ना हमारा मर्द हमको हमेशा बोलता है। क्या बोलता है? कि तू शर्मा जी के घर में पैदा कैको नहीं हुई? मंजी मेरा मतलब 2 बार मतलब बोलती है। मंजी मैं समझाती हूँ। चल चला। ए भैया बहुत प्यार से पेश आ रही है, क्या बात है। मैं समझाती हूँ ना। आओ ना बेटी, आओ, चलो आओ ना। ये नानी माँ गंगूबाई से इतने प्यार और इज्जत से पेश क्यों आ रही है? शायद गंगूबाई ने नौकरी छोड़ देने की धमकी दी होगी। ये रितु तेरी नानी माँ क्या बोलती है? बोलती है कि मैं रईस आदमी की इकलौती बेटी बन जाऊं। क्या? नानी माँ आप ठीक तो है ना? तो चुप कर, मेरे दिमाग में एक आइडिया है।
कैसा आइडिया? सुबह लड्डू ने अखबार पढ़ा था ना, वो लापता बेटी के बारे में। मैंने उस आदमी को फोन किया है। अच्छा, तो उस आदमी को आप एड्रेस दे रही थी अपना? हाँ, मैंने उससे कहा है कि उसकी लापता बेटी हमारे घर में है। हाँ, और तेरी नानी माँ बोलती है कि वो लड़की मैं बन जाऊं। नानी माँ, ये किसी भी एंगल से किसी रईसजादे की बेटी लगती है क्या? तूने मेरे को नानी के बाद नहीं देखा क्या? हीरोनी की तो मैं छुट्टी कर दूंगी। हाँ, थोड़ा सा मेकअप फेकअप करूंगी तो। हाँ, मेरा बेवड़ा बाप ना हमेशा बोलता था कि ना तुझे तो एक बहुत रईसजादे की बेटी होने का था। अरे हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेकअप क्यों, मैं तो पूरा मेकअप बॉक्स दूंगी तुझे, और इनाम का आधा पैसा भी दूंगी। हाँ, कितना? 1000 2000? नहीं 2.5 लाख। छी, इतना कम थी? नहीं, मैं कम से कम 5000 तो लूंगी। क्या हुआ? वो ज्यादा बोला क्या? अरे नहीं, बहुत कम मांगा। मैं 5 नहीं 25,000 दूंगी, चलेगा? तो फिर ठीक है। तो बोल क्या करने का है? कुछ नहीं, जब वो आदमी आएगा ना तो उसके सामने उसकी लापता बेटी होने का नाटक करना है। मतलब मेरे को भी लापता होने का है क्या? नानी माँ का कहने का मतलब है कि जब नानी माँ कहेगी कि ये है आपकी खोई हुई बेटी, तो तुम्हें उसके गले मिलना है। हाँ। हे भैया, ईश्वर! अरे ईश्वर क्या, उसकी बेटी बन के गले मिलना है। तो फिर ठीक है। हाँ। एक मिनट, अगर वो आदमी बाद में मेरे को अपने घर ले जाएगा तो? नहीं ले जाएगा, उसे सिर्फ देखना है। तो फिर क्या फायदा? अरे 25,000 दे रही हूँ ना मैं। हाँ, तो फिर ठीक है। बोल कितने बजे आने का? शाम को ठीक 5 बजे। हाँ? और जरा ढंग के कपड़े पहन के आना। हाँ। थोड़ा सा एडवांस मिलेगा क्या? ढंग का कपड़ा खरीदने को। लास्ट टाइम कपड़े धोते वक्त रीटू के कपड़े चुराए थे, वो है ना तुम्हारे पास? नहीं बाबा, वो तो मेरे को बहुत टाइट होते हैं। कमबख्त कहाँ मर गई? कौन नानी माँ? अरे वो गंगू, वो शर्मा जी के आने का वक्त हो गया, इसका अभी तक पता नहीं है। नानी माँ, मैंने तो सोचा कि आप मजाक कर रही है। अरे नहीं, वो 5 लाख रुपए लेके आने वाले हैं और ये अभी तक आई नहीं। हाँ, आ गई गंगू आ गई। दरवाजा खोल। अरे तू कौन? गंगू का बाप। हाँ? आज गंगू काम पर नहीं आएगी। क्यों? उसको किसी सेठानी ने दूसरा काम दे दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? भाई, हाँ? थोड़ी सी है क्या? चल बाहर, चल तू बाहर निकल, चल। थोड़ी सी है क्या? आ गई, शर्मा जी आ गए। अरे भाई, अपन का कार नहीं, ऑटो रिक्शा खड़ा है, भाड़ा दे रहा। ठीक है। ये लो और जाओ यहाँ से। चलो जाओ तो यहाँ से। आ गए, अब शर्मा जी आ गए। अरे भाई, ये तो पटेला नोट है। तो अब जाता है यहाँ से, क्या तुझे फटेला कर दूं? चल हट। लड्डू, तू एक काम कर, वो पानी लेके उसके मुंह पर फेंक मार, मैं दरवाजा खोलती हूँ। सॉरी। ये सक्सेना जी का घर है? हाँ है। आप कौन है? मैं शर्मा। कौन शर्मा? शर्मा जी, आइए बैठिए। मेरा मतलब है आइए, अंदर आइए। बैठिए। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। पहले मेरी बेटी से मिलो। मेरी शिल्पा कहाँ है? अमेरिका जाने से पहले मैं मेरी शिल्पा से मिलना चाहता हूँ। मेरी आंखें तरस गई। कहाँ है मेरी बेटी? वो कौन है नानी माँ? अब ये है आपकी बेटी। क्या? हाँ, बेटी। डैडी तुमसे मिलने आए हैं बेटी। शिल्पू, अरे ये तो भाग गए। हाँ, बहुत साल बाद मिल रहे हैं ना आप उसे, तो वो डर गई है। डर गई है? हाँ, आप इनाम की रकम तो लाए हैं ना? हाँ, सारे के सारे पैसे इस बैग में है ना? हाँ। तो फिर आपकी बेटी मिल जाएगी। थैंक यू। क्या? नानी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? अरे वो आदमी 5 लाख रुपए लेके आया है। अब अगर उसको पता चला कि मैंने झूठ बोला है तो वो कुछ भी कर सकता है।
क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है, मुझे जेल भेज सकता है। क्या तू चाहती है कि मुझे हथकड़ियां लगे? लेकिन नानी माँ, मैं उसके साथ कैसे जा सकती हूँ? अरे तुझे कहीं नहीं जाना है, तुझे तो बस नाटक करना है बेटी होने का। ये आज गंगू नहीं आई इसलिए मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नाटक करने के लिए तैयार हूँ। मेरी अच्छी नातन। लेकिन नानी माँ, मैं उसके साथ अमेरिका कैसे जा सकती हूँ आप लोगों को छोड़ के? तो क्या हो गया, 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मंजूर। नहीं मंजूर? नहीं। तो फिर ठीक है, जाती हूँ मैं जेल, खाती हूँ सजाए बामुशक्कत उम्र कैद। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे नए डैडी कहाँ हैं? बेटा ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं वही बदनसीब बच्चा हूँ जो कुंभ के मेले में नहीं खोया। अरे बाप रे, बहुत फिल्में देखता है। जरा अपनी दीदी को तो बुला। बुलाने की क्या जरूरत है, वो देखिए आ गई। डैडी। बेटा कहाँ थी तुम? मैं यही थी। अरे बेटा 12 साल से तुम्हें देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस गई थी। हाँ, मेरी भी। एक्सक्यूज मी, सासू माँ, ये क्या मांग रहा है? ये अपने रीटू के डैडी अचानक चेंज कैसे हो गए? चेंज नहीं, यही रीटू के असली डैडी है। हाँ, रीटू माय डॉटर। ये दरअसल बात ये है ना कि ये रीटू जब 2 साल की थी ना, तब हम उसे मंदिर की सीढ़ियों से ले आए। तो फिर हम बालिका मैटरनिटी होम में देखने किसे गए थे? बालिका मैं बताती हूँ। अंदर चलो अंदर चलो। मैं यहाँ क्यों बताती नहीं? हूँ। तू बात कर। यहाँ क्यों नहीं? आजा बेटी आजा, बैठ। अब मेरे साथ बैठ और मुझसे अच्छी अच्छी बातें कर। डैडी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? अरे नहीं बेटा, तुझे देख के ही मेरी भूख और प्यास दोनों मिट गई है। नहीं नहीं, फिर भी आपको खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझे डैडी नहीं, पिताजी या पप्पू कह के बुलाएगी। ओके डैड। पप्पू। जा ले आ। घर में कोई है? ओहो सदानंद जी, आप यहाँ कैसे? सॉरी, आपकी तारीफ। अरे आप भूल गए मुझे। मैं शर्मा। अरे लंदन में बैठ के साथ में स्कॉच पिया करते थे, बिल मैं देता था। लंदन वाला शर्मा। हाँ, शर्मा जी। अरे मैं तो भूल ही गया। क्या है, जो बातें मैं विस्की पीने के बाद करता हूँ ना, वो मैं अक्सर भूल जाता हूँ। काफी नॉर्मल है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ हमेशा आता हूँ। अच्छा। मिस्टर सक्सेना का मैं बॉस हूँ। मिस्टर सक्सेना की फ्लाइट डिले हो गई है, ये बताने आया हूँ। अच्छा। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं तो मेरी खोई हुई बेटी से मिलने आया हूँ। खोई हुई बेटी? हाँ। कौन? वो देखो, नाश्ता बना रही है मेरे लिए किचन में। अरे ये तो अमर सक्सेना की बेटी रीटू है। तू? हाँ। अरे ये तो मेरी खोई हुई बेटी शिल्पू है। अरे बाबा, ये अमर सक्सेना की बेटी रीटू है। क्या बकवास कर रहा है सदानंद के बच्चे? ये मेरी बेटी शिल्पू है। अरे मेरा हमेशा यहाँ आना जाना होता है, ये तो रीटू है। सर, आपका दिमाग खराब हो गया है। ये रीटू नहीं, ये शिल्पा ही है। एग्जैक्टली, कब से मैं इसे यही समझा रहा हूँ, सुन नहीं रहा है। कुछ नहीं, उनका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मालूम है किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा चेयरमैन हूँ। आप मेरे चेयरमैन? आप मेरे वॉचमैन बनने के भी लायक नहीं है। क्या? सर, आपको मालूम नहीं है क्या? रीटू अमर सक्सेना की असली बेटी नहीं है, अमर उसका केयरटेकर है। ओह आई सी, ये बात है। हाँ, अरे चेयरमैन साहब, आप, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अरे मिस्टर सक्सेना, आपने मुझे बताया नहीं कि आप रीटू के असली बाप नहीं, सिर्फ केयरटेकर है। केयरटेकर? हाँ। डैडी, पकौड़े। हाँ, कितने अच्छे लग रहे हैं। लगता है तुम्हारे केयर टेकर ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है। केयर टेकर? हाँ, ये अमर तुम? डैडी। रुको। अब मैं तुम्हारा डैडी कहाँ हूँ? तुम्हारे डैडी तो ये हैं। मिस्टर सक्सेना, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसे मंदिर की सीढ़ी से उठा के नहीं लाते तो हम तो इसे जिंदगी भर ढूंढते रहते। ये तो मेरा फर्ज था। बेचारा कितना भला आदमी है, पैसे के बारे में भी नहीं पूछा। ठीक है, उसकी तरफ से हम पूछ लेते हैं। वैसे कहाँ है पैसे? वो बैग में। I'm sorry डैडी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नानी माँ ने मुझे इस चक्कर में फंसा दिया। पहले उन्होंने कहा कि गंगूबाई को उनकी बेटी बनाएंगे, और जब गंगूबाई का कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी बन जाऊं।
और मुझे इस चक्कर में फंसा दिया। आई एम सॉरी डैडी। वैसे भी मेरे पास क्या था तुम्हें देने के लिए? मुझसे भी ज्यादा अमीर तुम्हें। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे नए डैडी तुम्हें बुला रहे हैं। चलो जल्दी चलो चलो। अरे आओ आओ शिल्पा बेटी, आओ बेटा आओ। शर्मा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपकी खोई हुई बेटी मिल गई। थैंक यू वेरी मच। कौन है तू? ये मौसी मेरे को नहीं पहचाना क्या? मैं गंगू। देख तू मेरे को बोली थी ना, मैंने वैसे ही किया। एकदम टॉप वाला कपड़ा खरीद लिया। अब बोल किसका बेटी बनने का है मेरे को? क्या हुआ? मेरी बाप आ गया क्या? एक्सक्यूज मी, कौन है ये लड़की? भैया मंजी, मेरा अमीर बाप आ गया अमेरिका से। इन दोनों में से कौन है मेरा बाप? ये यहाँ की एक पागल लड़की है। मतलब अभी मेरे को अपनी एक्टिंग का पैसा नहीं मिलेगा? देखिए वो सब तो ठीक है, आप लोग ये 5 लाख रुपए रखिए। चलो बेटी तुम मेरे साथ चलो। चलो 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 चलो। अरे लेकिन आप तो उसे सिर्फ देखना चाहते थे ना? हाँ, लेकिन मैंने अब मेरा इरादा बदल दिया है। मैंने देखा कि आप लोगों ने इसकी परवरिश इतनी अच्छी तरह की है, तो मेरे अमेरिकन रिलेटिव्स के साथ इसकी इंट्रोडक्शन करवाने में मुझे जरा भी झिझक नहीं होगी। ले जाइए इसे, और साथ में ये पैसे भी ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको और चाहिए तो मैं और दे सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अनमोल है साहब, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ले जाइए। बहुत हो गया ये नाटक। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो अपनी डैडी की बेटी हूँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बचपन से लेके आज तक ढेर सारा प्यार दिया। आई एम सॉरी डैडी। बेटी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। क्या? हाँ, मेरी बेटी तो मुझे यहां आने से पहले ही मिल चुकी है। तो फिर ये सब? मैं देखना चाहता था कि पैसा आदमी से क्या क्या नाटक करवाता है, लेकिन यहां आके मैंने देखा कि इसकी आपने परवरिश इतनी अच्छी तरह से की है तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। एक बाप को अपनी बेटी से इसी तरह प्यार करना चाहिए। ओके बेटी, गॉड ब्लेस यू। मैं चलता हूं जी। अरे अरे वो 5 लाख? सासू जी, ठीक है 2.5 लाख।